Dear Civil Court Clerk aspirants, you are all welcome to this session. This is Ali Akbar Hussain, राजधानी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रूबरू हूं। विगत परीक्षाओं में जो अपार सफलता मिली है, विशेषतः डिस्क्रिप्टिव परीक्षाओं में, उस अनुभव का लाभ उठाते हुए राजधानी कोचिंग सेंटर एक कैप्सूल कोर्स, एक क्रैश कोर्स ऑफ 10 डेज, 10 दिनों का एक क्रैश कोर्स बिहार सिविल कोड क्लर्क इंग्लिश सेगमेंट के लिए आरंभ कर रहा है। इस क्रैश कोर्स में किन किन चीजों की चर्चा करेंगे और इस कम समय का उपयोग करके छात्रों को अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने में और मेरिट लिस्ट तक पहुंचने में कैसे सहायक होगा, इस पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शेड लाइट ऑन this crash course, what this crash course can do for you and how will it help you score better, score high marks, score the maximum। इस समय का कैसे लाभ उठाया जाए। As we know, most of students, अधिकांश छात्र, विशेषतः जिनका माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है रहा है, स्कूल में उन्हें लिखने में कुछ कठिनाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिख नहीं सकते हैं, वो अच्छा लिख सकते हैं अगर उन्हें गाइडलाइंस, डायरेक्शंस अच्छा मिले तो। सबसे पहले ऐसे की चर्चा करते हैं। ऐसे लिखने में क्या कठिनाई होती है, उस कठिनाई को किस प्रकार काबू पाना है और कम समय में कुछ सीमित टॉपिक्स पर, कुछ सीमित मुद्दों पर ऐसे लिखकर अभ्यास किया जा सकता है जो संभावित है परीक्षा में। उनका चुनाव कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वर्तमान में जो विषय चर्चा में है उस पर ध्यान दिया जा सकता है, और दूसरा है जो अब तक डिस्क्रिप्टिव में एसेस लिखने का जो पैटर्न रहा है, प्रश्नों का जो पैटर्न रहा है, जो विषय सामान्य, जिन विषयों पर सामान्यतः प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, अनदर नेम इज, दूसरे नाम से भी इस पे पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज। फिर विमेन एम्पावरमेंट, और वर्तमान परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इस पे तैयारी करने के इस प्रकार से इन विषयों को चुनकर, क्योंकि समय सीमित है और इस सीमित समय में वैज्ञानिक ढंग से ऐसे को कैसे लिखा जाए, एक अच्छा निबंध जो होता है उसकी विशेषता क्या है। लेट मी हैव अ लुक एट इट। एक अच्छे निबंध की विशेषता है थीसिस।
कि उसका एक इंट्रोडक्शन होता है और उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थेसिस, बॉडी एंड कंक्लूजन। मेक्स नो डिफरेंस व्हाट आर यू राइटिंग ऑन, आप किस मुद्दे पे लिख रहे हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता। आपका जो फॉर्मेट होगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट की चर्चा करेंगे ऐसे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। उस फॉर्मेट में सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे और देन जिस मुद्दे पे आप लिख रहे हैं उसमें किन बिंदुओं पर आप प्रकाश डाल रहे हैं उसे थेसिस कहते हैं, थेसिस स्टेटमेंट कहते हैं, थेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद उस लेख का वास्तविक जो कंटेंट है, जिन मुद्दों को आप उजागर करना चाहते हैं, जिन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं, और जब आप प्रकाश डालेंगे तो आप डेटा, स्टैटिस्टिक्स और एविडेंस के साथ डालेंगे, सबूत के साथ डालेंगे। दैट इज कॉल्ड बॉडी, उसे बॉडी कहते हैं। और अंत में आप कंक्लूजन लिखेंगे। ऐसे को कैसे कैसे ग्रास्प किया जाए, कैसे ग्रहण किया जाए कम समय में, तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे कि ऐसे का एस्केलेटन ऑफ द एसे, उस ऐसे का तैयार करेंगे ताकि आपको याद रहे, परीक्षा में आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा नहीं कि लिख के भूल जाएं, तो उससे बचने के लिए उसका एस्केलेटन याद तैयार करेंगे। उसके की पॉइंट्स को उसके की पॉइंट्स को क्रम में लिखेंगे इन ऑर्डर। सपोज करिए कि आप लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, सपोज यू राइट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ओके, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन के बाद काइंड्स बताएंगे, सॉरी, इसके लिए क्या कॉजेज है, इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज के काइंड्स क्या है। काइंड्स है, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है, मानव निर्मित है, सॉरी मैन मेड है। इन दोनों की चर्चा करेंगे। इसके उपरांत ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है, इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके सलूशन को प्रस्तुत करेंगे कि इस समस्या का कैसे। इस प्रकार से पॉइंट्स में लिखकर, जब आप लिखेंगे पॉइंट्स में, जब आपके मस्तिष्क में रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं कि सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन में कुछ एग्जांपल्स लिखना है, और उसके बाद हम कारण बताएंगे कि इसके कारण क्या है, उस कारण के प्रकार क्या है। कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है और अर्थ का रोटेशन है इत्यादि। उसके बाद मैन मेड कारण क्या है, व्हीकल्स है, नॉइज है, व्हीकल्स है, इंडस्ट्रीज है एंड सो ऑन, वो किस प्रकार से प्रदूषण फैला रहे हैं और ग्रीन गैसेस का निर्माण हो रहा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है, इफेक्ट्स क्या हो रहा है, हमारे ओजोन लेयर के साथ क्या हो रहा है, ओके, और अन्य प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद इसका सलूशन प्रस्तुत करेंगे जो हमारा कंक्लूजन भी होगा। ओके, so this is how we will use the time, the brief period to train you to write better essays and then come to later writing. जैसा कि आप जानते हैं
लेटर्स letters are of two kinds, two types. One is formal, another is informal. फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है, वी विल एक्सप्लेन। और अंतर के बाद भाषा में क्या अंतर है और फॉर्मेट में क्या अंतर है, फॉर्मेट को देखेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे, दोनों के फॉर्मेट को देखेंगे। और उसके बाद एग्जाम्पलरी एसेस, हॉट एसेस लिखेंगे, कुछ ऐसे एसेस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, भिन्न परीक्षाओं में, और जो संभावित है वो टीचर अपने इंट्यूशन के आधार पर, एक पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर उसको सिलेक्ट करता है, और सामान्यतः वो सही भी सिद्ध होता है, वैसा ही होता है। तो लेटर्स की चर्चा करेंगे। साथ में प्रेसी लिखना, आप प्रेसी किस प्रकार से लिखेंगे, प्रेसी कैसे लिखेंगे और कम समय में कैसे लिखेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि अगर प्रेसी पूरी तरह से आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप प्रेसी लिख सकते हैं। उसकी विधि क्या होगी, उस प्रेसी की कैसे हम वाक्य को छोटा करते हैं। जैसे कि आप मेजर इंफॉर्मेशन, बड़ी जो जानकारियां हैं उसको ले लेंगे, इसको रिटेन करेंगे, माइनर इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, एग्जाम्पल्स को आप हटा देंगे, प्रेसी को पास्ट सिंपल में लिखेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे, थीम को समझने का प्रयास करेंगे और इसी को अपना टाइटल बना देंगे, प्रेसी का शीर्षक के रूप में चुन लेंगे। सो फार बहुत संक्षेप में मैंने एसे पे प्रकाश डाला, लेटर्स पे प्रकाश डाला और प्रेसी पे प्रकाश डाला। इसी प्रकार से आप रीडिंग पैसेजेस जो है इसको भी कम ऊर्जा लगा खर्च करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी कर सकते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे पढ़ा जाए, सर्वप्रथम हाउ टू रीड, कैसे आप पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोन, एटीट्यूड और मूड पे जो प्रश्न होता है इसका उत्तर आप कैसे देंगे, वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट, संदर्भ में शब्दों का अर्थ कैसे तय होता है, आप जो अर्थ जानते हैं उसके आधार पे नहीं होगा। तीन मूल चीजों की व्याख्या करने के बाद प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रिटन मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल्स इन सभी विषयों पर आपको दी जाएगी ताकि आपका समय बचे, ज्यादा लिखना नहीं पड़े, केवल आप उस समय का उपयोग करके आप लिखने का प्रैक्टिस करिए परीक्षा के लिए प्रिंटेड मटेरियल्स की सहायता से। इसके अतिरिक्त वोकैबुलरी भी हो सकता है, उसकी भी एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। वोकैबुलरी में शब्द जो हॉट वर्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, संभावित शब्द हैं, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिए जाएंगे। और इस समय का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके आपको सफलता तक ले जाया जा सके, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। और
विश्वास किया जाता है कि पिछले परीक्षाओं की तरह इस बार भी हमारे अधिकांश छात्र सफलता तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू in the next session. Until then, good night.